हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी देखिए मार्केट फ्लैट वगैरह हमें ओपनिंग मिला। उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स में तो कहना कि मोमेंटम अचानक से ज़्यादा ही आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह तो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं, कॉल साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशन ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें ट्रेड बनाते ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए आज का जो चार्ट है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू मोमेंटम कर रखा था, सेंसेक्स और निफ्टी भी ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम करके क्लोज करके गए थे। तो ऐसे में ट्रेडर के दिमाग में ये आता है कि हम एसएल हंटिंग करेंगे कैसे, यानी कि कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम है, ऐसे में इन बायर को टारगेट बनाएंगे या फिर कंटिन्यू मार्केट को फॉलो करेंगे। तो देखिए हमने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू मार्केट को फॉलो करने का प्लान बनाया। रीजन क्या था, देखिए अब जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे दे चुका है बैंक निफ्टी, कंटिन्यू ऊपर चला गया, तो ऐसे में डाउन साइड के जो बायर होंगे वो तो अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो इनके बारे में तो आपको पता होगा कि हमें इनको टारगेट नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए बायर वगैरह हो सकते हैं जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी रिस्क लेके। अब देखिए इसमें ट्रेडर ये समझना जरूरी है आपको कि ट्रेडर किस टाइप के बैठे होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा, उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा। उन्होंने ये दिमाग लगाया होगा कि हम भी पैसा लगाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमसे अच्छा ट्रेड नहीं बनता, हम भी ट्राई करते हैं यहाँ पे पैसा बनाने की। अगर ऊपर जा रहा है तो हम भी मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर करेंगे। हमें पता है कि जब बड़ा मोमेंटम होता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो क्यों ना यहाँ पे बाय किया जाए। तो ऐसे ट्रेडर यहाँ पे बाय किए होंगे। अब देखिए जो बायर है ना, अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो उसमें तो अपना कोई प्लान था नहीं, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, यहाँ पे जिस प्रकार के माइंडसेट के ट्रेडर बैठे हैं उनको डर पैदा हो जाता है, अचानक से वो भाग जाते। लेकिन अगर मार्केट के अंदर में फ्लैट मिलेगा या फिर गैप वगैरह मिलेगा तो थोड़ी ये कॉन्फिडेंस में बैठे रहेंगे। अब जरूरी नहीं कि बहुत सारे ट्रेडर बैठ गए होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि रिस्क नहीं लिया होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं भी पैसा बनाने की कोशिश करता हूं, मुझे भी पता है मार्केट ऊपर जा सकता है। उस टाइप के ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा। तो अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता ना तो उसमें बायर के ऊपर रिस्क बढ़ जाता। लेकिन फ्लैट ओपन हुआ है या फिर अगर हमें गैप वगैरह ओपन होता तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता कि मार्केट के अंदर वो तुरंत भाग जाए, क्योंकि थोड़ा सा तो उन्होंने भी रिस्क लिया, ये सोच समझ कर काम किया है कि ऊपर जा रहा है बाय करेंगे, तो उस तरीके से उन्होंने काम किया। तो फ्लैट तक हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं। गैप में भी हम कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो कर सकते थे। हाँ गैप डाउन में ऐसा हम कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार हमने प्लान बना रखा था, उसी के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग मिल गया। थोड़ा बहुत मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करा, उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर अपना एंट्री बना लिया। ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे डाउन साइड तो देखिए ज्यादा लोग अपना माइंडसेट नहीं बना पाते कि हमें बाय भी करना है, कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। चाहे मार्केट ने रिकवरी किया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग अपना ट्रेड वगैरह नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ पे बायर आए होंगे, और किस टाइप के बायर आए होंगे, जिनको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए, हम भी पैसा बना सकते हैं। तो उस टाइप के ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग किया होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई ब्रेकआउट देखा उन्होंने या फिर मार्केट के अंदर कुछ अलग देखा है, कुछ न्यूज देखा है, बस उनको लगा कि अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे भी पैसा बनाना है और मैं भी पैसा बना सकता हूं। उस टाइप के ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया। तो अगर ऐसा ट्रेडर यहाँ पे बैठा तो गैप डाउन में हमारे लिए रिस्क था, फ्लैट टू गैप अप में इतना रिस्क नजर नहीं आ रहा। तो इसी वजह से हम मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करें, बायर को अपना टारगेट नहीं बना रहे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आज के दिन ट्रेड वगैरह करने का मौका मिल गया। ओवरऑल मार्केट ने रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दिया था, ऊपर चलना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया। अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या बनता है। हमने तो अपना कॉल साइड का ट्रेड बना लिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन बायर को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर ये गैप डाउन ओपन होता तब इन बायर को कुछ सोचना पड़ता, लेकिन फ्लैट टू गैप में डायरेक्टली इनके ऊपर रिस्क नहीं है, ऐसा समझते हमने यहाँ पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग और अभी चार्ट वगैरह को समझते हुए मार्केट के अंदर अपना कॉल में अपना एंट्री बना लिया।
अभी कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें क्या मिलता है। थोड़ा सा रिस्क है कहीं मार्केट घूम ना जाए, या फिर स्पेशली अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की कि पीछे ना रह जाए, वैसा कुछ मार्केट करेगा नहीं, लेकिन वो चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। तो देखिए बिल्कुल फ्री माइंड तो आपको ट्रेड करने का मौका मिलता भी नहीं कि मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, चलो ट्रेड बना लेते हैं, वैसा कुछ आपको मिलता नहीं। थोड़ा थोड़ा रिस्क हर जगह रहता है, कुछ पॉइंट आपके मिस करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी लगे कि मार्केट के अंदर सब कुछ उस दिन तो एंट्री भी जबरदस्त होता है, प्रॉफिट भी जबरदस्त बनता है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है मार्केट में कुछ सिचुएशन को आपको टैकल करना पड़ेगा। जो आज की मार्केट में जो छोटी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है ना कि बैंक निफ्टी पीछे में भी ये मोमेंटम ज्यादा ना करे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यहां तक तो मोमेंटम आपको मिलेगा, और यहां तक मोमेंटम मिलता है तो देखिए मार्केट कहां पे चल रहा है, 55,300 पे चल रहा है और 500 तक चला जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस ना भी करता ना, तब भी आपका इंट्राडे में प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा। और अगर थोड़ा सा सेंसेक्स और निफ्टी रुक गए और बैंक निफ्टी ने मोमेंटम निकाल दिया, तो हो सकता है आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए। तो उसमें टारगेट तो आपका कहीं नहीं जा रहा, आपकी ठीक ठाक जगह एंट्री मार्केट के अंदर हो गई है। हाँ, यहाँ पे सीधा ही अगर कोई ब्रेकआउट होता ना, फिर बैंक निफ्टी मोमेंटम में भी ज्यादा ना कर पाता, फिर केवल सेंसेक्स और निफ्टी मोमेंटम बना रहता। तो वो चीजें आपको समझकर मार्केट के अंदर देख लेनी चाहिए। बाकी मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल देखते हैं क्या बनता है, कुछ प्रॉफिट वगैरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। उतना मार्केट तो ऊपर नहीं गया कि टारगेट बुकिंग करके निकल जाए, लेकिन हाँ मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है, और आपको पता है अगर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करके निकलेगा ये। तो अभी हमारे हाथ में है सिचुएशन, और अगर हाथ में है तो मार्केट के अंदर पता है प्रॉफिट भी हमारे हाथ में है। तो ओवरऑल देखिए प्रॉफिट अपना बन जाना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टारगेट वगैरह हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अभी देखिए वैसे तो प्रॉफिट अपना थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, हालांकि अपने वाला पीछे है। बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम साथ के साथ में आएगा तब बात बनेगी। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऊपर जा ही रहे हैं, लेकिन ये भी रुक जाएंगे। देखिए अकेले ये भी नहीं जा सकते कि इनको ऐसा लगता है कि ये अकेले चले जाएंगे और बैंक निफ्टी इनको कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, ये भी रुक जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा बैंक निफ्टी मोमेंटम करे तभी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में हाथ खड़े हो गए तो समझो ये भी मोमेंटम करने से रुक जाए। ऐसे नहीं गिर जाएंगे, गिरेंगे नहीं, लेकिन रुक जाएंगे दोनों तीन इंडेक्स, यानी कि कोई बड़ा मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे। खैर अभी तो वेट करते हैं, थोड़ा अपना प्रॉफिट और रहता है मार्केट के अंदर, यहाँ बनेगी नहीं बात अपनी, थोड़ा सा प्रॉफिट और बनाना है हमें यहाँ पे, वो बना के हम यहाँ से निकलेंगे। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा बहुत अपना बैंक निफ्टी वाला मोमेंटम आ जाए तो बात अपनी जल्दी बन जाएगी। तो अभी देखिए अपना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इवन थोड़े बहुत लॉस वगैरह में भी आ गए बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक रिजेक्शन आया। लेकिन ऐसे नहीं कि नेगेटिव मोमेंटम करे, जस्ट एक रिजेक्शन है, और ओवरऑल रिकवरी वगैरह बना रहेगा। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है थोड़ा हमें टाइम वगैरह लगे, लेकिन प्रॉफिट तो यहाँ पे बन ही जाएगा। इतना जरूर बना लेंगे जो हमें पहले नजर आ रहा था, तो उतना तो कहीं नहीं जाने वाला, गिरेगा नहीं मार्केट, थोड़ा परेशान ये करेगा, मोमेंटम ज्यादा ना निकालेगा, वैसा कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल टारगेट तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, मोमेंटम वगैरह बैंक निफ्टी में भी आना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले से पॉजिटिव थे, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन आने के बाद अब तीनों इंडेक्स ने एक साथ मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। तो बड़ा मोमेंटम में भी निकाले ना निकाले, लेकिन एक ब्रेकआउट वगैरह हमें निकाल दे, और ऐसा मोमेंटम अगर कंटिन्यू बना रहा तो जल्दी में एक ठीक ठाक टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाएंगे, और वही हमें प्रॉफिट वगैरह लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है एक नॉर्मल प्रॉफिट तो हम जरूर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक ठाक मोमेंटम आ गया, ब्रेकआउट हम देख सकते हैं, लेकिन उतनी हमें आवश्यकता नहीं है मार्केट के अंदर, यहाँ पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि गलती से अगर मार्केट घूम गया तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। वैसे देखिए अगर ये मोमेंटम थोड़ा पहले आ जाता ना, उसमें क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी ये भी ऊपर थे, और बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम साथ के साथ में निकाल देता यहाँ तक, तो अपने ओवरऑल जल्दी बात बनती। लेकिन मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मोमेंटम आया तो कंटिन्यू 500 तक निकाल दिया। तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहा, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह हम अच्छा मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। तो आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार हमने एनालिसिस वगैरह में समझा था कि कंटिन्यू मोमेंटम है, ऐसे चार्ट में लग रहा है कि आपको बायर बैठे होंगे, लेकिन इन बायर को मार्केट तब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इन बायर को हमें टारगेट नहीं बनाना है। फ्लैट टू गैप में मार्केट इसी डायरेक्शन में बना रह सकता है, उसी बेसिस पे हमने प्लान बना रखा था, और वैसे हमें ओपनिंग के अकॉर्डिंग नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर हम ट्राई कर सकते हैं, कोई रिस्क वाली बात नहीं है।
ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था कि इन बायर को हम अपना टारगेट नहीं बनाएंगे। अगर थोड़े बहुत बायर आए होंगे तो गैप डाउन में खतरा हो सकता है, फ्लैट टू गैप में कोई खतरा नहीं होगा। ओपन होते ही मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह किया। थोड़ा बैंक निफ्टी पहले मोमेंटम करता, बात अपनी जल्दी बनती, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन देकर मार्केट ने काम किया, तो ये अच्छा काम है क्योंकि मार्केट ऐसे में थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड वगैरह कर पाएगा। तो ओवरऑल टारगेट वगैरह अचीव होते ही मार्केट में निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।